स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीएड में जो 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल से, उसी सब्जेक्ट के बेस पर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और आप लोगों का अगर इसी तरह से वीडियो पर प्यार मिलता रहा, आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखते रहे और कमेंट करके ऐसा कुछ सजेशन आप लोग इस चैनल के बारे में देते रहे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम भी वीडियो बनाने के प्रति जागरूक रहते हैं। तो चलिए हम इस विषय को लेकर आए हैं जो कि टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल का सब्जेक्ट है और जो कि काफ़ी कठिन और काफ़ी इजी भी होता है अगर आप अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन को बताएंगे अगर और इसका सीरीज जो है कंटिन्यू जारी रहेगा यदि इस वीडियो पर आप लोगों का अच्छा प्यार मिला तो, अच्छा स्नेह मिला तो। क्योंकि वीडियो हम तभी बना पाएंगे जब आप लोग वीडियो को देखिएगा, उस पर ज़्यादा व्यू आएगा, ज़्यादा वॉच टाइम आएगा। और एक रिक्वेस्ट हम करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं, अपनी बात को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको वहाँ परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब तो डेट भी घोषित हो चुका है, आप सभी को पता है 30 मई को आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पास कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। व्यक्तित्व जो होता है, पर्सनालिटी होता है मापन यानी कि मेजरमेंट की CAT यानी कैट विधि जो यानी कि यह जो विधि दिया गया था पर्सनालिटी मेजरमेंट की, व्यक्तित्व मापन की, यह किनके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था आपको बैलक द्वारा। याद रखिएगा, यह पर्सनालिटी मापने की जो विधि थी, व्यक्तित्व मापने की विधि बैलक द्वारा दी गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MLL यानी कि न्यूनतम अधिगम स्तर, इसको आप कह सकते हैं मिनिमम लर्निंग लेवल। मिनिमम लर्निंग लेवल जो है मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि, तो क्या मान्यता है? तो इसकी जो मान्यता है दोस्तों, किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। तो यह आप MLL मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता क्या है, अगर पूछे तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। स्किनर एक मनोवैज्ञानिक थे और बच्चों के प्रति इनका जो था शोध था वगैरह, उसके अकॉर्डिंग जो है शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य को इन्होंने बताया। तो वो जो शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य जो होना चाहिए वो बाल विकास होना चाहिए, ये स्किनर का कहना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे आपको वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है? तो बच्चों का जो अमूर्त और तर्क कौशल जो विकसित होता है वो आपको औपचारिक परिचालन व्यवस्था में विकसित होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता, तो मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता थे सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड थे, सिगमंड फ्राइड। अब देखिए एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है, यहाँ देखिएगा, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो। क्योंकि अब देखिए क्यों अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान होना चाहिए अध्यापक को? तो इसके लिए कह रहा है कि इससे अध्यापक को अध्येताओं मतलब हो गया जो अध्ययन करते हैं यानी कि विद्यार्थी जो आपके होंगे, की अभिवृत्तियाँ तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। जब अधिगम सिद्धांतों को आप समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपका जो स्टूडेंट अध्येता है यानी कि सीखने वाला लर्नर कह सकते हैं, वो किस प्रवृत्ति अभिवृत्ति का है, अभिरुचि उसका मतलब क्या उसका इंटरेस्ट है, कैसे वो पढ़ेगा। अगर इस तरीके से उसका इंटरेस्ट नहीं है तो इस तरीके से उसको सिखाएंगे जो वो सीख जाएगा। तो ये सब चीज़ आप तभी समझ पाएंगे जब आपको अधिगम सिद्धांतों का नॉलेज होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समयावधि। तो सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समयावधि है, यानी कि ड्यूरेशन जो है वो आपको 36 मिनट है, यानी कि 36 मिनट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत दिया गया था। तो अभिप्रेरणा का जो चालक सिद्धांत दिया गया था वो आपको आर.एस. वुडवर्थ द्वारा दिया गया था, आर.एस. वुडवर्थ। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया था। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय जो प्रस्तुत किया गया था वो आपको विलियम स्टर्न के द्वारा, स्टर्न ने प्रस्तुत किया था। वो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, जिससे कि आप देख सकते हैं, देख रहे होंगे कि छोटी कक्षाओं में, जैसे देखिए छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है वो होती है धैर्य और दृढ़ता। आपको छोटी कक्षाओं में अगर आप शिक्षक बन के जाते हैं तो आपको धैर्य रखना होगा और आपको दृढ़ रहना होगा अपने अटल निश्चय पर। उसके बाद समायोजन की प्रक्रिया है। तो समायोजन की जो प्रक्रिया है उसे हम गतिशील प्रक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्ययन करता है, वो किस चीज़ का अध्ययन करता है? तो ये अध्ययन करता है आपको वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान के तहत किया जाता है। तो आप इसको जैसे कि देखिए, एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है। एक बालक जो है वो संतुलन, सुधरेपन, स्वच्छता का अनुपालन अगर कर रहा है तो यह किस चीज़ का सूचक? तो ये प्रशंसा का सूचक है, क्योंकि ये सभी अच्छे चीज़ हैं। अगर बालक में मान लीजिए बैलेंस है, वो सुधरा हुआ है और स्वच्छ रहता है, इन सारी बातों का अगर कोई बालक पालन कर रहा है तो ये तो प्रशंसनीय है ना। अब देखिए कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी की बात करेंगे तो ये क्या है? तो कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, मतलब अगर कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया हो तो सभी बच्चे ठीक से सीख पाएंगे, और कक्षा में अगर शोरगुल का माहौल रहेगा तो आप भी समझते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी जो होगी वो कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है ये आपको टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, इसमें आपको कुछ अपना भी ब्रेन लगाना होता है कि अनुशासन, या मान लीजिए कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं तो एक टीचर बनने जा रहे हैं, और टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको सब बात समझना होगा कि कैसे आपके बच्चों का विकास होगा। तो ये है, और इसमें लगभग जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें स्टूडेंट को दोष ना देकर, अगर स्टूडेंट में कोई चीज़ की कमी है, वो नहीं सीख पाते, तो सारा दोष आप पर जाता है, क्योंकि आप टीचर हैं। आपके स्टूडेंट अगर बदमाशी कर रहे हैं या आपके स्टूडेंट का विकास नहीं हो रहा तो आपकी गलती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा। क्योंकि आप जब अधिकाधिक क्वेश्चन पूछेंगे तो छात्र को बोलने का अवसर मिलेगा, इससे उनका हेजिटेशन दूर होगा, क्योंकि बहुत चीज़ का विकास होगा, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, उनके बीच खड़ा होकर उत्तर देना आपके प्रश्नों का, तो ये है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्रश्न पूछना चाहिए और उनको भी प्रश्न पूछने का मौका देना चाहिए, ये है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण। व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता होती है, जैसे कि पर्सनल अपने अपने अपना अपना सीखने का तरीका होता है, व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता होता है, समझ रहे हैं ना। मतलब जैसे कि कोई तेज़ी से सीखता है, कोई बहुत लेट सीखता है, कि कोई किसी को आपका तरीका पसंद जैसे बता दिए तो वो समझ गया, और कोई विद्यार्थी उसी तरीका को नहीं फॉलो कर रहा है। तो शैक्षिक विभिन्नता का जो प्रमुख कारण है वो उसका जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण का कारण होता है, क्योंकि वो किस घर से आता है, वहाँ का वातावरण क्या है, वहाँ के आस पड़ोस का माहौल क्या है। तो ये है, जैसे कि पढ़ने वाला, अगर उसके आस पड़ोस का पढ़ने वाला माहौल है, अच्छा माहौल है, तो वो बालक भी टैलेंटेड होगा और पढ़ने में उसकी रुचि होगी और वो भी जल्दी सीखेगा। लेकिन वो आपके विद्यालय आता है, आप उसे पढ़ा देते हैं और घर पर जाकर उसका माहौल ठीक नहीं है, तो उसके सीखने की जो गति होगी वो थोड़ा कम होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? व्यक्तिगत विभेद अगर जानना है, अगर दो छात्र 3 छात्र के बीच अगर विभेद क्या है वो जानना है, तो इसके लिए आपको मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना होगा
किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? तो ये पूछता है साक्षात्कार विधि में, यानी कि इंटरव्यू में। ठीक है। अब प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है? तो प्रतिभाशाली बालक की जो विशेषता होती है वो आपको होता है मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। तो यही क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।